हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज आप लोग BSPSCL एग्जाम 2025 का उसका प्रैक्टिस 16 देखेंगे, 16 देखेंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का होगा। और आपका कितना स्कोर रहा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जितने भी उपलब्ध है BSPSCL के लिए, आपको युद्ध के हो गए, किरण के हो गए या रुकमणी के हो गए, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए, दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। वहां मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, साथ ही इस प्रैक्टिस सेट का PDF भी मिलेगा। और कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट की हो, दोनों वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। और आपका कितना स्कोर है यह आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है, कौन सी देश की है? कुवैत दिनार, बहरीन दिनार, ओमान रियाल, डॉलर। ये आपको ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा दिनार सबसे महंगी है। तो ये जो है दिनार, कुवैती दिनार जो है ये सबसे महंगी है। अब देखिए, उसके बाद जो है बहरीनी दिनार जो है ये आपको बहरीन की मुद्रा है। और उसके बाद आगे मैं बात करूं कि आपको ये जो ओमानी रियाल जो है ओमान की मुद्रा है। उसके बाद बहरीन की राजधानी, और बहरीन की राजधानी कौन सा है? बहरीन की राजधानी हो गया मनामा। और कुवैत, अगर पूछो कोई कुवैत वर्ष को, जो कुवैत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, तो ये जो है 1961 है। 1961 में स्वतंत्र हुआ था। मैं पूछूं कि ओमान की राजधानी कहाँ पे है, तो ओमान की राजधानी मस्कट है। फिर उसके बाद ये कुवैत जो है दिनार भारत के कितने रुपए के बराबर है? 267.36 रुपये के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ये दोनों जो है आपको सत्य है कि भारतीय अगर योजना के संदर्भ में बात करूं तो दोनों जो है कथन सत्य है कि सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसमें भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? यह आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा हुई थी। इसके बाद आगे मैं बात करूं कि ये तृतीय में जो है आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया था। द्वितीय में क्या हुआ था? भारी उद्योग की स्थापना पे बल दिया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बिंदु जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आया था? 1956 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही नहीं है? ये आपको कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न रहा है। 73वें संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रारंभ हुआ। ये ऑप्शन जो है गलत है। ये हुआ है 73वें संशोधन, ये जो ऑप्शन है ये आपको गलत है। 73वें अधिनियम जो 1992 से प्रारंभ हुआ था, 1992 से, जो कि 1992 में आया था। और 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। अब देखिए इसका जो है, अगर बात करूं कि ये जो यहाँ पे सिर्फ डेट का डिफरेंस है, जिस वजह से ये आपको आंसर ऑप्शन जो है ये छट गया, ये गलत हो गया। 24 अप्रैल होना चाहिए, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि तिलहन की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि कौन मत करना। ये सेकेंड और थर्ड जो है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिलहन का तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की है। और भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तिलहन जो है उत्पादक देश है। यहाँ पर कौन सी होता है? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी, ये सब जो है तिलहन होते हैं, तिलहन उत्पादक होते हैं। तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। तिलहन के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? अगर भारत में पूछो तो ये मध्य प्रदेश है। विदेश में पूछो मतलब अदर कंट्री में USA, चीन और ब्राजील तिलहन का प्रमुख उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? ये करंट का क्वेश्चन, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 8, 7, 6, 5। ये उत्तर हो जाएगा आपको 6। 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार आपको जो है प्रदान करता है। अब उसके बाद पूछो कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, कौन से देश से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया। फिर इसके बाद आगे पूछो कि कौन सा संविधान के अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया, कहां से कहां तक के बीच में, कौन से भाग में? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और उसके बाद संविधान के भाग 3 को क्या कहा गया? भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र या मेगना कार्टा भी कहा जाता है। मेगना कार्टा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? दूध सागर, अथिरापल्ली, हिरनी, जोग। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको जोग। जोग में जो है आपको अलग अलग प्रकार के झरने हैं। यह जो है भारत का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। और उसके बाद दूध सागर झरना कहाँ पे, जलप्रपात कहाँ पे है? गोवा में स्थित है। अधीरापल्ली कहाँ पे है? तो ये केरल में स्थित है। हिरनी जलप्रपात कहाँ पे है? तो झारखंड में स्थित है। जोग अगर पूछो कि जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में शरावती नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं, मचानों पर, मिट्टी के बने घरों में, महलों में। पुरापाषाण काल में लोग जो है पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन? नांगजी, वोल्गा, गंगा, अमेजन। संसार में सबसे बड़ी डेल्टा कौन बनाती है? गंगा बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा बनाती है। डेल्टा का आकार क्या होता है? डेल्टा का आकार जो है त्रिभुजाकार होता है। प्राय जो क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। वृद्धावस्था में क्या करती है? नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। वृद्धावस्था में नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। मैंग्रोव वन सुंदरवन को कहते हैं। मैंग्रोव वन जो है सुंदरवन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? 1.6 मीटर, 1.55 मीटर, 1.01, 1.73। तो बैडमिंटन का नेट जो है जमीन से आपको 1.55 मीटर है। ये आपको बैडमिंटन का नेट से जमीन ऊंचाई होती है। बैडमिंटन में रैकेट का वजन कितना होता है अगर पूछो तो 85 से 140, 85 से 140 ग्राम का होता है। उसके बाद आगे पूछिए कि गोल्फ खेल की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो ये स्कॉटलैंड में हुई थी, स्कॉटलैंड में। अब थोड़ा पूछो कि बैडमिंटन का कोई शब्द जो है वर्ड है, स्मैश हो गया, लव हो गया, लेट हो गया, ड्रॉप हो गया, सेट पॉइंट हो गया, सेट पॉइंट हो गया, उसके बाद हाई सर्विसिंग हुआ। ये सब जो है बैडमिंटन के शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो ये जो है भारत एक संसाधनमय प्रजातंत्र है, ये सही है। बाकी जितना है जो गलत है। संसदीय प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? ये जो है ब्रिटेन को कहा जाता है। संसदीय प्रणाली का जनक जो है ब्रिटेन को कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई? तो ये ब्रिटेन से ली गई। संसदीय व्यवस्था जो कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। भारत के संविधान में प्रस्ताव नाम क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जो है प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरे डार्लिंग नदी बेसिन नदी में किस देश में है? न्यूजीलैंड, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन नदी निम्न में से किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। मेडागास्कर कहाँ है? तो ये जो है हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में स्थित है। पाक जल डमरू जो है, अगर बात करूं जल डमरू मध्य कौन से देश को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को। मलक्का कौन सी जल डमरू मध्य अलग करती है? मलाया और सुमात्रा को। बेरिंग जल डमरू मध्य किसको अलग करती है? रूस और अलास्का को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 349, 350, 350 से 351। इसका सही आंसर हो जाएगा 350 ए। 350 ए जो है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का है। और संविधान के अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में आता है? 343 से 351 के जो है ये भाषा से संबंधित है। और कौन से भाग में? ये आपको 17वें भाषा में जो भाग में जो है अनुच्छेद 343 से आर्टिकल 343 से 351 जो है भाषा से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जाएगा 350 ए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? हबुराबी, सिकंदर, नेपोलियन, जूलियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हबुराबी जो है सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। हबुराबी जो है कहाँ का शासक था? बेबीलोन का शासक था। बेबीलोन का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर है? एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, बीवी गिरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति बने थे। और 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं किसके अथी पे? तो ये एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पे जो है, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी कहाँ पे? हॉलैंड में, पोलैंड में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो गुलाबों की लड़ाई जो है आपको इंग्लैंड में हुई थी। क्या हुई थी जिसमें सामंतवाद को धराशायी कर दिया गया था। और रक्तहीन क्रांति, जिसको गोरखपुर क्रांति कहते हैं, कौन से ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ? 1688 ईस्वी में यही हुआ था, गुलाबों की लड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? बताइए। तो एक अरुंधति राय। अरुंधति राय जो है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला थी, भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, इटली में, जेनेवा में। सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा में। WHO का मुख्यालय जो है जेनेवा में। स्थापना एस्टेब्लिश कब हुआ था? 7 अप्रैल 1943। 7 अप्रैल 1943। और उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वो भी जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वो वियना में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। दिल्ली समझौता के दौरान जो ब्रिटिश भारत का जो है आपको वायसराय लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट प्रश्न है रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया? मास्को, लेनिनग्राद, नोवोस्क और इवानोवो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इवानोवो को जो है रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपका कितना स्कोर आया ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? पहाड़, रेलमार्ग, नदी, मैदानी क्षेत्र। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।